आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं लखनऊ की एक और बड़ी खबर की, जहां बीजेपी का लोकसभा चुनाव पर फोकस है। भूपेंद्र चौधरी का बुलंदशहर और अलीगढ़ दौरा आज रहने वाला है, जहां बुलंदशहर और अलीगढ़ में बैठकों में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक होगी, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मऊ में प्रवास करेंगे। पीलीभीत में जितिन प्रसाद के प्रचार में भी शामिल होंगे। वहीं स्वतंत्र देव सिंह मथुरा और मेरठ में प्रवास करेंगे। धर्मपाल सिंह रामपुर में चुनावी प्रभारी करते हुए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। साथ ही जेपीएस राठौर हापुड़ में चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होने वाले। तो देखिए, तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन्हें बीजेपी ने अपनी जिम्मेदारी सौंप दी है कि किस किस जिले में जाकर वहां पर प्रचार प्रसार करना है। बैठकों का दौर लगातार भाजपा में देखने को मिल रहा है, यानी कि एक तरीके से जिस प्रकार से टारगेट रखा है इस बार 400 पार, उस पर फोकस करती हुई और सबसे पहले उत्तर प्रदेश को यहां पर प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें से स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोकसभा सीटें भाजपा ला लेती है तो उसके लिए चुनाव जीतना और जो लक्ष्य रखा है 400 पार का, वो काफी आसान हो जाएगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में उमंग लगातार जुड़े हुए। उमंग, बीजेपी का लोकसभा पर फोकस है और इसी के तहत तमाम जो दिग्गज नेता है वो अलग अलग जिलों के दौरे पर, बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। तमाम दौरों को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर से उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी चुनावी जनसभाओं और रैलियों का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसके हिसाब से भाजपा जो है वो पहले चरण के मतदान से पहले उत्तर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा लोकसभा और तमाम विधानसभाओं को घेरना चाहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो एरिया उसको कवर किया जा सके। इसी क्रम में आज आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो अलग अलग लोकसभाओं और अलग अलग विधानसभाओं के प्रवास पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज वो अलीगढ़ और बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे, जहां पे वो कई बड़ी बैठकों में शामिल होंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो है वो आज मऊ के प्रवास पर रहेंगे और इसके साथ ही पीलीभीत में जितिन प्रसाद के प्रचार प्रसार अभियान में भी ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। मंत्री जेपीएस राठौर, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम नेताओं और पदाधिकारियों को जिम्मा सौंप दिया है। लगातार भाजपा के जो नेता पदाधिकारी हैं वो तमाम लोकसभाओं में पहुंच रहे हैं, वहां पहुंचकर वो कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कर रहे हैं। इसके साथ ही तमाम जनसभा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार अभियान की कमान संभाल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर से कहना है कि इस बार चुनाव में 80 में से 80 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतकर उन पे कमल का फूल खिलाने जा रही है। हालांकि दूसरी ओर विपक्ष का दावा है, चुनाव के बाद साफ हो जाएगा कि किस दल का दावा कितना साफ रहा। लेकिन अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भाजपा के नेता पदाधिकारी लगातार पूरी मजबूती के साथ यूपी में अपने प्रचार प्रसार अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, तो इससे स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि भाजपा की ओर से तो तमाम कवायदें की जा रही, चाहे बैठकों की बात करें, जनसभा की बात करें या दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी देने की बात करें। लेकिन इंडिया गठबंधन की क्या कुछ तैयारी है, उनके द्वारा किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जा रहा है? क्योंकि दोनों ही, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों की ही हालत काफी खराब थी। अब उस हालत को सुधारने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से क्या प्रयास है? जी देखिए, साफ तौर से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने अखिलेश यादव को जिम्मेदारी दी है लोकसभा चुनाव की। खुद कांग्रेस जो है वो 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी से बहुत पीछे है इंडिया गठबंधन जो है प्रचार प्रसार अभियान में, क्योंकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और कुल मिला के कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल की कमी नजर आ रही है। क्योंकि अभी हाल में ही कांग्रेस में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे अजय राय, उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को पत्र लिखकर न्योता भेजा था होली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए। हालांकि अखिलेश यादव जो थे वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए थे, तो कुल मिला के कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखी गई थी कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी। दोनों ही दल जो है वो लगातार एक साथ मिलकर अपना प्रचार प्रसार आगे बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने वॉर रूम बनाया है, जिसमें कांग्रेस के भी नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। दोनों दल जो है मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में अपना प्रचार प्रसार अभियान आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूती के साथ अपने प्रचार प्रसार अभियान को आगे बढ़ा रही है। अखिलेश यादव अभी तक बड़ी किसी चुनावी जनसभा में शामिल नहीं हुए हैं। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने भी कुछ दिनों पहले अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो उत्तर प्रदेश में पहुंचाई थी, उसके बाद उन्होंने लोगों से संवाद किया था। तो कुल मिला के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी इंडिया गठबंधन को और काम करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार वोटर्स को अपनी ओर लुभाने के लिए तमाम अभियान चला रही है। उनके नेता जो है वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो लगातार घर घर पहुंचकर घंटी बजा रहे हैं। उसके साथ ही अपनी पार्टी की जो नीतियां है, विचारधारा है, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कुछ इसी तरह के अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को भी चलाने की जरूरत है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कल देर शाम साफ किया है, एक बड़ी बैठक की थी उन्होंने, जिसके बाद
बाद उन्होंने साफ किया था कि अगले आने वाले 2 महीनों में वो 2 करोड़ परिवारों से, 2 करोड़ पीडीए परिवारों से समाजवादी पार्टी के नेता और जो कार्यकर्ता है वो उनके साथ संवाद करेंगे। तो कुल मिला के अखिलेश यादव ने जो जिस तरह से कहा है कि अब आगे वाले 2 महीनों में 2 करोड़ परिवारों से संवाद किया जाएगा, तो अगर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो 2 महीने बहुत ज्यादा समय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने प्रचार प्रसार अभियान को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है जो कहीं ना कहीं सभी अभियानों में भाजपा से पछड़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और उमंग, देखा जाए तो भाजपा कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटेजी के लिए, चाहे सोशल मीडिया पर वर्क करने की बात हो, युवाओं तक अपनी चीजें पहुंचाने की बात हो, या आम जनता तक योजनाओं का बखान करने की बात हो, हर एक स्ट्रेटेजी के साथ में काम करती है और स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए फायदेमंद भी साबित होती है। लेकिन इस बार दोहरी ताकत के साथ में विपक्ष उतर रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार भाजपा को समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस टक्कर दे पाती है या नहीं, या फिर से 1, 2 या 5 सीटों पर ही सिमट कर रह जाती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लगातार दौरे जारी है, चाहे हम भूपेंद्र चौधरी की बात करें या उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बात करें, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह और उसके साथ ही जेपीएस राठौर, इन सभी दिग्गज नेताओं को भाजपा ने अलग अलग जिम्मेदारी सौंप कर रखी है। अलग अलग जिलों के दौरे पर तो होंगे ही, साथ ही वहां पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा, कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाएगी। बैठक के साथ ही विचार विमर्श, चिंतन और विश्लेषण किया जाएगा कि किस प्रकार से पार्टी को मजबूत किया जा सके। और भाजपा ने साफ तौर पर कह दिया है कि पिछली बार यानी कि 2019 के चुनाव के तहत अब हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा बढ़ाना है। तो इसका लक्ष्य, अलग अलग टारगेट यहां पर सेट किए गए हैं और नेताओं से सिर्फ एक ही बात कही गई है कि जो लक्ष्य रखा गया है उसे समय पर पूरा किया जाए।